आपसे कुछ बात करने आया था। किस बारे में? अनु की जॉब के बारे में। देखिए सर, मैंने आपको अनु के जॉब के लिए मना। गोपाल जी, डोंट वरी, मैं आपको अनु को ऑफिस भेजने के लिए प्रेशराइज नहीं करूंगा। मैं बस ये बताने के लिए आया था कि किसी भी एम्प्लॉयज को जॉब छोड़ने से पहले 3 महीने का नोटिस देना होता है। फिर वो नोटिस पीरियड सर्व करके जॉब छोड़ सकता है। यही कंपनी का रूल है। पर सर, अनु का तो दूसरी जगह इंटरव्यू है, आप कुछ कीजिए ना प्लीज। नहीं पुष्पा जी, मैंने अपनी सारी जिंदगी उसूलों से जी है और मैंने अपनी बेटी को भी यही सिखाने की कोशिश की है। आर्या सर के कंपनी का यही रूल है, तो अनु को 3 महीने का नोटिस सर्व करना पड़ेगा। बस गोपाल जी, ये फाइल पढ़ लीजिएगा। क्या है इसमें? एग्रीमेंट। किस बात का? अनु ने हमारी कंपनी के लिए जो किया है उसका कॉम्पेंसेशन। ये तो आप जानते हैं कि राजनंदिनी साड़ी के लिए हमारे ऑफिस के किस एम्प्लॉय ने सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है? अनु ने। तो हमारे मैनेजमेंट ने डिसाइड किया है कि हम अनु को राजनंदिनी साड़ीज का बिजनेस हेड बनाएंगे। क्या? हाँ, अब से तुम राजनंदिनी साड़ी डिपार्टमेंट की बिजनेस हेड हो। अरे सर, अनु कंपनी छोड़ने वाली है, फिर 3 महीने के लिए उसे बिजनेस हेड बनाने का क्या फायदा? अनु का इस कंपनी में हर एक पल हमारे लिए कितना फायदेमंद रहा है आप नहीं जानते। फिर 3 महीने तो बहुत बड़ी बात है। सर, आप अनु को चाहे जो पोजीशन दे दीजिए, पर अनु आपकी कंपनी में काम नहीं करेगी। गोपाल जी, मैं ये पोजीशन अनु को नहीं दे रहा हूं। मैं ये पोजीशन एक होनहार और काबिल एम्प्लॉय को दे रहा हूं। गोपाल जी, ये पोजीशन उन्होंने खुद कमाई है, अपनी मेहनत से, अपनी लगन से। अगर अनु ये पोजीशन एक्सेप्ट करती है तो ये उसके फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा होगा, और सिर्फ उसके लिए नहीं बल्कि राजनंदिनी साड़ी की सक्सेस के लिए भी बहुत अच्छा होगा। सर, वो जगह मेरे अनु के लिए कैसे अच्छी हो सकती है जहां उसका रोज इम्तिहान लिया जाता हो, जहां रोज उसके खिलाफ चालें चली जाती है, हर दूसरे दिन उसे काम से निकालने की धमकियां दी जाती है। हाँ, मैं अपनी बेटी के लिए भविष्य में ग्रोथ चाहता हूँ, तरक्की चाहता हूँ, और उसके पहले मैं उसकी सेफ्टी चाहता हूँ, इज्जत चाहता हूँ, और मुझे नहीं लगता अनु को ये सब आपके ऑफिस में मिलेगा। सर, मुझे माफ कर दीजिए। गोपाल जी, बस एक आखिरी बात, मैं अपनी तरफ से और राजनंदिनी साड़ी की तरफ से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अनु को ऑफिस आने की परमिशन दीजिए। बाकी जो आपका फैसला होगा मैं उसकी रिस्पेक्ट करूंगा, लेकिन जो भी फैसला लेना होगा आप प्लीज ये एग्रीमेंट देखने के बाद ही लीजिएगा। मैं चलता हूं। नमस्ते। बेटा, तू तैयार है ना? चल, मैं तुझे इंटरव्यू के लिए छोड़ के आता हूँ। शर्मा जी, ये आप क्या कर रहे हैं? क्या कर रहा हूँ? अनु को राजनंदिनी साड़ी का बिजनेस हेड बनाया है, इतना अच्छा मौका ऐसे छोड़ देना अच्छी बात नहीं है। क्या हुआ गोपाल जी? अरे सर, मुझे माफ कर दीजिए। अनु आपके ऑफिस में ही जॉब करेगी। क्या हो गोपाल जी, आपने अपना फैसला कैसे बदल दिया अचानक? अप्पे की वजह से। कल हम अप्पे पासाना मूर्ति के पास गए, जहां अप्पे ने कहा कि अनु को राजनंदिनी साड़ी से कभी दूर मत करना, और राजनंदिनी साड़ी तो आपकी कंपनी की है, और अप्पे ने कही बात में कभी टाल नहीं सकता।
अरे सर, अनु को मैंने आपकी कंपनी में काम करने के लिए परमिशन दे दी है। अब वो आपके ऑफिस में आएगी। थैंक यू गोपाल जी। तुमसे आके मिल गया जन्मों का कारवां, इन फिजाओं में छुपी है अपनी। जब से वो गई है पूरा ऑफिस ठप होता जा रहा है। वो इस बात पर अड़ी है कि जब तक तुम उन्हें फोन करके नहीं बुलाओगे वो नहीं आएंगे। इसलिए मेरी बात मानो, एक बार उनसे बात कर लो। माना गलती मीरा की है, और हो सकता है मैं भी कुछ ज्यादा भूल गया, पर एक बार मुझसे बात तो करती। आओ ने देखा था ऑफिस छोड़कर चली गई, मेरी गलती नहीं है। जब गलती का एहसास होगा तो मुझे खुद कॉल करेगी। हेलो मीरा। सर मैं मीरा मैम नहीं, अन्नू बोल रही हूँ।